नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक रंगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू बेसिकली एक कंजक्टिवाइटिस होता है। आपकी आंखों के अंदर जो कंजक्टिवा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। मेनली दो कारणों की वजह से हो सकता है, एक तीसरा कारण भी ऐड हो जाता है कभी कभार। पहला कारण है वायरस, सेकेंड कारण है एलर्जी, थर्ड कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑब्वियसली लास्ट के अंदर आता है क्योंकि मोस्टली वायरस और एलर्जेंस जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। देन आप जो इम्यूनिटी है कभी कभार अगर वीक है तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी हो सकता है। अब इसके अंदर होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो कंजक्टिवा है पूरी की पूरी, उसके अंदर ये इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसके अंदर रेडनेस होने लगती है, आपकी आंखों के अंदर से पानी आने लगता है, वाटरी आइज़ हो जाती है, रेड हो जाती है और कभी कभार कुछ ना कुछ सीक्रेशंस आने लगता है। माइंड इट, अगर आपके आंखों में थिक येलोई या फिर डार्क म्यूकस लाइक सीक्रेशन निकल रहा है तो मोस्ट लाइकली इट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब मान लीजिए आपको आँखों के अंदर ऐसी समस्या आ रही है तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि सबसे पहले तो अपने हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है। इस आँख पे अगर हो रहा है तो आपको इस आँख को मल के इस आँख को नहीं मलना है। इस आँख को आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से रखना है। यहाँ का इन्फेक्शन किसी और को ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी आपके सोशल सर्किल के अंदर लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आप एक वाइप लेंगे या कॉटन लेंगे या जो भी है, उसको बोरिक एसिड के अंदर डिप कीजिए, उसे क्लीन कीजिए। वेट वाइप से क्लीन कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आता है। मेडिकेटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वेट वाइप से भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी ना जाए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके आइज़ के अंदर ऑलरेडी इरिटेशन हो रही है। अगर फॉरेन बॉडी जाएगी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये फॉरेन बॉडी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, आप रब करेंगे और आप देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रेड हो रहा है वो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी है, आइज़ की क्लीनिंग करनी है। आइज़ की क्लीनिंग के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप किसी भी तरीके की होम रेमेडीज़ यूज़ ना करें, किसी भी प्रकार की नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज़ ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि हम घरेलू कुछ उपाय कर लें। आँखों के साथ आप प्लीज़ ये रिस्क मत लीजिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपका डॉक्टर आपको है ना इसके लिए बेटर गाइड कर पाएगा कि आपको कौन सी मेडिकेशन लेनी है, आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। बट बेसिक हाइजीन लेवल यही रहेगा। यूजुअली 3 to 4 डेज़ के अंदर ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। फिर भी नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशंस के अंदर यूजुअली आपको जो है, अगर पस निकल रहा है तो मैंने कहा कि बैक्टीरियल हो सकता है, उस केस में आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर यूजुअली एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, कभी कभार कुछ डॉक्टर्स दे देते हैं जस्ट टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इन्फ्लामेशन फटाफट रिड्यूस हो। उसके लिए कई बार कुछ फार्मासिस्ट आपको डेक्सामेथासोन के या फिर कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे दे देते हैं जिससे इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। बट माइंडेड, डोंट यूज़ इट अंटिल अनलेस योर डॉक्टर सजेस्ट। बहुत रिस्की हो जाता है कई बार। नेक्स्ट इसके ऊपर अपन आते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंट कैसे करें कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको ये डर लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, तो सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग आप करते रहेंगे। कहीं भी आपका हाथ टच हो, कुछ भी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आँखों में नहीं मलना है। आपने आँखों में मल लिया, वो इन्फेक्शन चला जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर किसी और को आई फ्लू हो रहा है और आपने उसकी आँखों में आँखें डाल के देख ली, उसे कुछ नहीं होता है, दैट डजंट स्प्रेड द डिजीज़। इन्फेक्शन ऐसे फैलेगा कि अगर उनकी आँखों में उन्होंने हाथ लगाया और उन्होंने टेबल की सरफेस पे हाथ लगाया और आपने उस टेबल की सरफेस से अपनी आँखों में हाथ लगा लिया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन। एयरबोर्न अभी तक ये डिज़ीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जा रहे हैं चल के, वहाँ से कोई आई फ्लू वाला बंदा गया है तो उसके वायरसेस उसने आसमान में स्प्रेड कर दिए और आपकी आंखों में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको हाइजीन अच्छा मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन अच्छा मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एंड यू आर गुड टू गो। आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट जो है दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे से एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, आप नया वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।